विद्युद्दाम समप्रभां मर्गपतिस्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभि करवालखेटिबिलसद्धस्ताभिरासेवितां हस्तश्चक्रगदैशिखेटिबिष्कश्चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रं भजे। आज नवरात्रि का अंतिम दिवस, जिसको सिद्धिदात्री कहते हैं, नवम सिद्धिदात्री चा। अरे 8 दिनों से आपने साधना किया, उसका फल क्या होना चाहिए? कौन आएगा फल देने? बोले सिद्धिदात्री। सारे सिद्धियां, 8 प्रकार की सिद्धियां, 9 प्रकार की निधियां जो हैं, इन अष्ट सिद्धि और 9 निधि को जो प्रदान कर दे आपको, इसलिए उस भगवती का नाम सिद्धिदात्री हो गया। बड़ा सौम्य स्वरूप है माँ भगवती सिद्धिदात्री का। और सूर्य उदय होते हुआ जिस प्रकार से अरुण वर्ण की आभा होती है, स्वर्ण और लाल रंग मिला हुआ हो, सोने की आभा और लाल रंग का, ऐसी दिव्य कांति की आभा है। और उसी रंग की जिसने साड़ी धारण कर रखी है, सिंदूरी रंग की साड़ी धारण कर रखी है, चतुर्भुजाओं से युक्त है भगवती। कमल के आसन पर विराजमान है, कभी सिंह के आसन पर भी आरूढ़ हो जाती है। सारे ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र वरुण कुबेर और सारी देवियां शक्तियां भी जिसकी पूजा करती हैं, इसी के सारे अंश हैं। अभी जितने 8 देवियों का आपने वर्णन सुना श्रीमद् देवी भागवत में, और मार्कंडेय पुराण में दुर्गा सप्तशती के 10वें स्कंध में आता है। सुम्मनि ने जब कहा, ए देवी, ये तमाम देवियों को साथ लेकर युद्ध कर रही है और तू कहती है कि मैं बड़ी बलशालिनी हूँ, तो भगवती ने हंस करके कहा, अरे मूर्ख असुर, तू मेरे स्वरूप को नहीं जानता। एकैवाहं जगत सत द्वितीया का ममा परा। सारा चराचर जगत ही मेरा स्वरूप है, मुझसे अलावा कुछ भी नहीं है। देख, ये सब मुझ में समा जाएंगी। वो जितनी देवियां थीं सब आकर के भगवती के शरीर में विलीन हो गईं और उनका नाम सिद्धिदात्री हुआ। इन सिद्धिदात्री भगवती ने शुंभ का वध किया था। सारे वध करने के उपरांत देवियों ने, देवताओं ने पुष्प वृष्टि की और भगवती का आराधन किया। भगवती ने वरदान दिया सबको, जब जब तुम्हें संकट पड़ेगा, मेरा स्मरण करोगे मेरे प्यारे भक्तों, मैं नाना रूप धर करके तुम्हारे संकटों का निवारण करने के लिए आऊंगी, चाहे जो रूप भी मुझे धारण करना पड़े। इसलिए भगवती का नाम सिद्धिदात्री हुआ। 8 प्रकार की सिद्धियां जो हैं, हनुमान चालीसा में आपने पढ़ा हुआ, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता अश्वर दीन। किसने दिया वरदान? जानकी माता। वही जानकी माता तो सिद्धिदात्री हैं। अगर वो जानकी माता हनुमान जी को अष्ट सिद्धि नवनिधि का प्रदान करने वाला बना दी, तो आप अगर माता की आराधन करोगे, माता का चिंतन करोगे, आपको भी हनुमान जी जैसा बलशाली माता बना सकती है। असुर निकंदन आपको बना सकती है। आपके निकट कोई आने का दुस्साहस नहीं कर सकता। बड़ा सौम्य स्वरूप देख के मन प्रसन्न हो जाता है भगवती का। बड़े सुगंधित इत्र भगवती को प्रिय हैं, बड़े सुगंधित फूल भगवती को प्रिय हैं, और मालपूड़ा और खीर भगवती को अत्यंत प्रिय है, हलवा भगवती को अत्यंत प्रिय है। इसलिए आज नवमी का दिन है। अष्टमी अगर आपने नहीं किया तो नवमी में 9 कन्याओं का पूजन अवश्य करें। 9 कन्याओं में भी ये नहीं कि जो मिल जाए उसका पूजन करें। सबको आप हलवा पूड़ी खिला दो, दान दक्षिणा दे दो, उसके लिए मना नहीं है। लेकिन शास्त्र कहता है 2 वर्ष की कन्या हो कम से कम। 1 वर्ष की जो कन्या है उसको पूजन का अधिकार नहीं है। 2 वर्ष की कन्या हो, 2 वर्ष से लेके 10 वर्ष करती, 9 कन्याओं का वर्ण करिए और उनका पूजन करिए। वो सब शैलपुत्री इत्यादि से सिद्धिदात्री तक उनका नाम होगा। उनका पूजन करिए, चरण धोइए, तिलक लगाइए, फूल की माला पहनाइए, उनको भोजन प्रसाद पवाइए, फल दक्षिणा दीजिए, वस्त्र दे करके उनका सम्मान करिए। उनके पाँव में आलक महावर से उनका श्रृंगार करो, माथे में बिंदी लगाओ, तो माता की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। वैसे तो शास्त्र में विधान है, प्रथम दिन 1 कन्या, दूसरे दिन नवरात्र में 2 कन्या, तीसरे दिन 3 कन्या। हर दिन कन्या पूजन होना चाहिए। क्रम से बढ़ते हुए 9वें दिन 9 कन्याओं का पूजन करें और माता की कृपा प्राप्त करें। भगवती का ध्यान ब्रह्मरंध्र में होता है।
सहस्त्रार जिसको कहते हैं, मोक्षदात्री यही है। साधक जब साधना करता है, 60 चक्रों का भेदन करके अपने आप ब्रह्मांड फोड़कर प्राणों को भगवती के चरणों में लीन कर देता है, उसका फिर जन्म नहीं होता, मृत्यु नहीं होता और मौत भी उसको मार नहीं सकती। साधक जब साधना करता है, प्राणों को ब्रह्मरंध्र में चढ़ा लेता है, मृत्यु आ भी गई उसकी तो मौत देखकर दूर से लौट जाती है, वहां पर पहुंच नहीं पाती। ऐसी भगवती सिद्धिदात्री की अपरंपार महिमा है। सहस्त्रार में ध्यान क्या है दुनिया में जो मिल नहीं जाता, भगवती सिद्धिदात्री की कृपा हो जाए तो। हनुमान जी महाराज को कुछ कमी रह गई। और हाँ, इस पूजन में भी हनुमान जी महाराज के झंडे का पूजन अवश्य करना। झंडे के पूजन के बिना भी, हनुमान जी महाराज के पूजन के बिना भी नवरात्रों का पूजन संपन्न नहीं होता। हनुमान जी जैसा माता का भक्त कोई नहीं हुआ। माँ जानकी सीता ही नवरात्रि की अधिष्ठात्री देवी हैं और वही सिद्धिदात्री हैं, वही पाराम्बा दुर्गा देवी हैं, वही राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी हैं, वही ललिता है। उनकी कृपा हुई तो हनुमान जी को कोई भी यज्ञ हो, सबसे पहले झंडे का पूजन होगा और सबसे बाद में झंडे का विसर्जन होगा। सारे विघ्नों के नाश करने वाले, असुर तत्व का नाश करने वाले हनुमान जी महाराज हैं। इसलिए नव कन्याओं के भोजन के साथ एक लंगूर का भोजन भी जरूर कराना, एक लंगूर का पूजन भी करना हनुमान के रूप में। और झंडे का पूजन करके अपने घर के ऊपर छत में कहीं लगा दोगे, जीवन में कोई विघ्न बाधाएं नहीं आएंगी। माता सिद्धिदात्री की कृपा सतत आप पर बनी रहेगी। भगवती जैसा बताया 4 भुजा धारणी है, शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि भगवान नारायण के समान ये धारण करती हैं। इनके जो मंत्र हैं वो मंत्र आपके सामने मैं निवेदन कर रहा हूँ। भगवती का जो बीज मंत्र है, ह्रीं क्लीं ऐं सिद्ध्यै नमः, ह्रीं क्लीं ऐं सिद्ध्यै नमः। ये सिद्धिदात्री का बीज मंत्र है। माता का तांत्रिक मंत्र है ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रै नमः, ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रै नमः, ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रै नमः। इस प्रकार से ये अर्चना भगवती वही दुर्गा है, वही सीता है। दुर्गा का जैसे मैंने अर्थ प्रारंभ में बताया था, दा का मतलब होता है दैत्यों का नाश करने वाली, और दा के में ऊ की मात्रा लगी है, ऊ का अर्थ होता है विघ्नों का नाश करने वाली। इसके बाद गा है, रकार है, उसका अर्थ होता है समस्त पापों का नाश करने वाला। और जो आ है, आ का मतलब होता है समस्त शत्रुओं का नाश करने वाला, जो जीवन में समस्त प्रकार के विघ्नों का नाश कर दे, जो जीवन में दैत्यों का नाश कर दे। दैत्य कौन है? हमारे अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, इन दैत्यों का विनाश कर दे और बाहर के दैत्यों का विनाश कर दे, और जाने अनजाने जो पाप हो जाएं उन पापों का नाश कर दे। उस भगवती का नाम दुर्गा है। उसके चरणारविंदों में, सिद्धिदात्री माता के चरणारविंदों में इस नवदुर्गा को इस प्रकार से आप अर्चना पूजन कन्याओं का करके, हलवा थोड़ा सा, अखंड ज्योति जो आपने प्रज्वलित कर रखा था उसमें डालिए, क्षमा प्रार्थना कीजिए माता से, हे माँ हमारे घर परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रखना, और धीरे धीरे कलश का विसर्जन करें, अखंड ज्योति का विसर्जन करें, और माता की जो प्रतिमा है, मूर्ति है, उसका विसर्जन करें। इस प्रकार से नवरात्रों का विधान संपन्न करें। अगर हवन इत्यादि करना है तो नवमी वाले दिन हवन करके ये विसर्जन की प्रक्रिया आप विजयादशमी वाले, दशमी वाले दिन भी कर सकते हैं। और अगर व्यवस्था ढंग से देखी जाए तो नवरात्रों का व्रत तो नवरात्रियों का होना ही चाहिए, 10वें दिन ही विसर्जन होना चाहिए, जिसको विजयादशमी कहते हैं। तो मैं सिद्धिदात्री माता के चरणों में प्रणाम करके विजयादशमी के लिए भगवान राम के सान्निध्यता में चलेंगे, और राम का इन नवरात्रों से क्या संबंध है इस पर थोड़ा चर्चा करते हुए भगवान रघुनंदन की कृपा भी आप पर बरसे माता के साथ साथ। तो माता सिद्धिदात्री की कृपा सब पर बनी रहे, आप पर भी मुझ पर भी। इन्हीं शब्दों के साथ माँ के चरणों में नमन करते हुए वाणी को विश्राम। जय माँ।